हेलो एवरीवन, दिस इज सर पाशा बैक विद मोर लेक्चर्स ऑन वेक्टर्स। ये लेक्चर थोड़ा छोटा सा ही होगा बिकॉज दिस इज जस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे एंड आई वांटेड यू टू ट्राई आउट दोस क्वेश्चंस फर्स्ट। अब जरा उनको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज अ वेक्टर क्वांटिटी v is resolved into two perpendicular components x and y. The angle between v and the component x is theta. Okay, तो ये एक वेक्टर है v, इसके दो कंपोनेंट्स है भाई, ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है और v और x के बीच का एंगल है थीटा। द एंगल बिटवीन द कॉम्पोनेंट x एंड वेक्टर v इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90 और एंगल हम बढ़ाते जा रहे हैं, 0 से 90 करते जा रहे हैं। हाउ डू द मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड y चेंजेस एज द एंगल थीटा इज इंक्रीज इन दिस वे। भाई सवाल ये कि इन्होंने x और y एक्सिस को चेंज नहीं किया। देखो दिस इज योर x एंड y एक्सिस, तो ये आपका y एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। इसी एक्सिस पे इसी वेक्टर v के कंपोनेंट्स बनाने, बट हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, तो उससे x कंपोनेंट पे और y कंपोनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अभी राइट नाउ जब लेट से आपका ये वेक्टर v है तो अभी इसके दो कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने हुए x और y, ठीक है ना। अभी जरा मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। तो अभी राइट नाउ द सिचुएशन इज के भाई ये आपका वेक्टर v है, ये इसका एक कंपोनेंट है x और ये इसका कंपोनेंट है y, ठीक है ना भाई। ये वो कंपोनेंट है जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है ना भाई। ये आपका है कंपोनेंट x और ये रहा आपका कंपोनेंट y। ये उस वक्त है जब आपका एंगल क्या, जब आपका एंगल है थीटा, सही। अच्छा अब आप क्या कर रहे हो, आपने इस v के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया, वेक्टर v का सिर्फ आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो 0 से 90। अभी तो लेट्स से थीटा है, मैं इसको ना थोड़ा और बढ़ाता जाता हूँ। तो लेट्स अभी एंगल थीटा है ना, मैं इसको वही वेक्टर v है, साइज वही रखा है मैंने, बस मैंने थोड़ा सा ना एंगल बढ़ा दिया। आप देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, जब मैं इसका एंगल बढ़ाऊंगा ना तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली अगर आप इसका एक वेक्टर कंपोनेंट बनाते हो तो जो x कंपोनेंट है वो पहले के मुकाबले में छोटा हो जाएगा और y कंपोनेंट पहले के मुकाबले में बड़ा हो जाएगा। देखो आप समझना मेरी बात, पहले x कंपोनेंट था ये, ठीक है ना, अब x कंपोनेंट हो गया ये। भाई जाहिर सी बात है ना, ये आपका ट्राइंगल बनेगा ना भाई, तो ऑटोमेटिकली आपका x कंपोनेंट पहले के मुकाबले में क्या हो गया, छोटा। बट जो y कंपोनेंट है जो पहले इतना था अब वो बढ़ के कितना हो गया, वो इतना हो गया। सो योर x कंपोनेंट विच वाज अर्लियर ज्यादा, एंगल बढ़ाने से विद रिस्पेक्ट टू x, जब आपने एंगल बढ़ाया तो x कंपोनेंट कम हो गया, बट y कंपोनेंट जो पहले छोटा था वो अब क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। अब आप एंगल और बढ़ाओ, वही वेक्टर v है, आप क्या कर रहे हो, आप एंगल और बढ़ा देते हो, ठीक है ना। तो ये लो मैंने ये एंगल और बढ़ा दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब अगेन एंगल के बढ़ा देने से ऑटोमेटिकली x कंपोनेंट और छोटा हो गया। आप देख पा रहे हो भाई, पहले आपका x कंपोनेंट इतना था, आपने एंगल बढ़ाया तो वो पहले इतना था, अब इतना हो गया, अब और छोटा हो गया, देख रहे हो, अब ये इतना छोटा हो गया। बट अगेन y कंपोनेंट आपका और बड़ा हो जाएगा, देख रहे हो, ऑटोमेटिकली y कंपोनेंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात, पहले आपका ये था y कंपोनेंट, अब y कंपोनेंट और बड़ा हुआ, अब और बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे फ्रॉम x एक्सिस, वैसे वैसे वो कंपोनेंट यानी x कंपोनेंट छोटा होता जा रहा है जिस एक्सिस से आप एंगल बढ़ा रहे हो, और ऑटोमेटिकली दूसरे एक्सिस का कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है। सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द एंगल थीटा, तो एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, इस एंगल को जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे x कंपोनेंट कम होता जा रहा है और y कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है। तो एक x डिक्रीज और y इंक्रीज का जो ऑप्शन है वो आपके पास C है, तो x डिक्रीज कर रहा है और y इंक्रीज कर रहा है। इसमें एक सिंपल सी सीख ये है कि एक सीधी सी बात है, एक वेक्टर है ना, उसके दो कंपोनेंट से, अभी सिंपल कर लेते हैं, ये x और ये y कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली आप अगर x के करीब होगे तो ऑटोमेटिकली आपका x कंपोनेंट ज्यादा होगा, y कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जाओगे यानी आप जिस एक्सिस के करीब जाते जाओगे वो वाला कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, और जिस एक्सिस से आपका वेक्टर दूर जाता जाएगा वो वाला कंपोनेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, वो कंपोनेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इन जनरल आप इस चीज को समझ सकते हो कि आपका वेक्टर जिस एक्सिस के करीब होगा ऑटोमेटिकली उसका उस एक्सिस पर कंपोनेंट की वैल्यू बड़ी आ रही होगी, और जिस एक्सिस से दूर होगा उससे कम आती जाएगी। तो आप क्या करो, आप एक्स एक्सिस से दूर जाते जा रहे हो, आपका एंगल बढ़ता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्स कंपोनेंट कम होता जा रहा है और वाई कंपोनेंट
बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आई डोंट थिंक इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन, बट अक्सर लोगों को सवाल समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आई थॉट कि यार इसको पहले आपको दिया जाए ताकि आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और फिर हम इस पर डिस्कशन कर सकें। अगेन दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, मुझे ज़ाती तौर पे ये सवाल बड़ा पसंद है। काइनेमैटिक्स में भी मैं इसको डिस्कस करता हूँ, वेक्टर्स में दोबारा डिस्कस कर लेते। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग पी क्यू क्यू आर एंड आर पी एस शोन इन द फिगर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग पी क्यू। पहले पी से क्यू गए 2 मीटर प्रति सेकेंड से, देन 4 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग क्यू आर एंड देन 5 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग आर पी। तो पी से सफ़र शुरू हुआ, पी से क्यू गए, क्यू से आर गए और फिर आर से पी गया। व्हाट इज द मीन वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी? एक छोटा सा वाक्य सुना दूं इस लफ्ज मीन के ऊपर, सही है? तो हुआ ये कि सुना देते हैं। एक खातून थी, उन्होंने इंस्टाग्राम पे लिखा TBH। TBH का क्या मतलब? टू बी ऑनेस्ट। The irony in our region is okay, people ask you to give honest opinions, but they're not ready to absorb honest opinions. जब उन्होंने TBH लिखा तो मैंने उस पर लिख दिया यू आर एन एवरेज पर्सन। अच्छा, पहली बात तो किसी को अगर आप एवरेज बोलते हो, अगर कोई मुझे कहता है ना यू आर एन एवरेज पर्सन, तो आई वुड टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट, आई वुड बी मोर देन हैप्पी है चलो कम से कम मैं एवरेज तो हूँ। खातून को बुरा लग गया, उनका जवाब आया यू आर सो मीन। मैंने कहा नो यू आर, बिकॉज मीन का मतलब एवरेज ही होता है ना, समझ रहे हो? सो व्हाट इज द मीन वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी? तो यहाँ पे मीन का मतलब एवरेज है। हम फिजिसिस्ट को तो मीन का मतलब एवरेज ही पता है भाई, तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी निकलती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम से, ठीक है? यहाँ पे कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं, सब डाटा बेकार में दिया हुआ है आपको। आप पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, फिर आर से वापस पी पर आ गए ना, जो आपका स्टार्ट पॉइंट था वही आपका एंड पॉइंट है। तो आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो हो गई। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इफ यू डाई एट द सेम हॉस्पिटल यू वेयर यू वर बोर्न योर नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि भाई फिजिक्स में रिजल्टेंट कैसे निकलता है? स्टार्ट पॉइंट क्या, एंड पॉइंट क्या? अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आप पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, आर से हैदराबाद जाओ, उसके बाद दिल्ली जाओ, उसके बाद न्यूयॉर्क जाओ, उसके बाद शिकागो जाओ, जहां जाना है, अगर वापस वहीं आ गए जहां से स्टार्ट हुआ था, तो तुम्हारी एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भले आपको बड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई यूं 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4, फिर 5, we don't care, your mean, your average velocity is total displacement over total time। तो आपका जो टोटल यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है, बिकॉज जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, और उसमें समय आई डोंट केयर कितना भी लगा, इवेंचुअली जीरो टी से डिवाइड होने के बाद जीरो ही आंसर आएगा। सो द फाइनल आंसर इज जीरो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? I hope it makes sense to all of you, and somehow you all are developing a good understanding of what are vectors, what are components of a vector, how to find resultant vector, how to find components of a vector. आप बोलेंगे हर बार यही बोलता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एक्चुअल फन इस लेक्चर के बाद स्टार्ट हो, जब हम आपको सिखाएंगे वेक्टर ट्रायंगल। मैं कहता हूँ ए लेवल्स में बहुत कम ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैं कहता हूँ पढ़ाने वाले टॉपिक्स हैं, मतलब एज अ टीचर मज़ा आ जाता है, ठीक है ना? और बच्चा दुआएं देता है कि यार ये क्या कॉन्सेप्ट है जो इस बंदे ने समझाया है, ज़िंदगी भर काम आएगा। ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके लिए तोड़ तोड़ के मज़े से ऐसा समझाऊंगा कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, बहुत हेल्प होगी आपकी। उसके लिए पेशेंस चाहिए। तो आने वाले और लेक्चर्स आपको बड़े सब्र के साथ सुनने पड़ेंगे। वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ट्राइंगल ना यार, वेक्टर पे ना आपका कंट्रोल ही अलग होगा, और बड़ा स्ट्रैटेजिकली स्टेप बाय स्टेप समझने वाला टॉपिक है। तो धीरज रखिए, इत्मीनान रखिए और इंतज़ार कीजिए अगले लेक्चर का। मिलते हैं अगली क्लास में।